हेलो, मैं हूं अजय निषाद और हमारे सामने है हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली जो है उसको भारत की राजभाषा बनाई जाए। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर से ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ अर्धमगधी अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं में पूर्वी हिंदी जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, स, ह ये है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और यहाँ पे ह। ये क्या है? सब ऊष्म व्यंजन है। और ये अंतस्थ व्यंजन है और ये स, छ, त्र, अज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? तो निष्कपट का हो जाएगा निह धन कपट। निह धन कपट, ऑप्शन सी सही है। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में व्यंजन संधि है। उल्लास धन के स्थान पे किसका योग है? तो व्यंजनों का योग है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो अध्ययन जो लिखा है वो सही है, अंतर्धान भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, अंताक्षरी ये गलत है, अंत्याक्षरी होता है और ये अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। ठीक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, सतवां है। तो शुद्ध वर्तनी नुपुर है। नुपुर शुद्ध वर्तनी शब्द है। और ईर्ष्या का हो जाएगा यहाँ पे ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्ष्या। और पूज्य होता है इसका, छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ रहेगा पूज्य में। और वाष्प, वाष्प में यहाँ पे मूर्धन्य स रहेगा, जैसे वाष्प, वाष्प ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। ये सब करने के लिए विस्मयादि बोधक जो ऐसे बनता है। 9वां नंबर प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जैसे बहुत बड़ा या सबसे बड़ा, तो सबसे इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द को चुनिए। पुल्लिंग शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे याचना, सेना, संस्था, प्रवेश। प्रवेश पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे याचना, संस्था, सेना ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर यहाँ से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है तो आप सबसे पहले कर सकते हैं, जैसे उनकी याचना की जाती है। याचना की जाती है ना, न कि याचना किया जाता है। ठीक। और संस्था, बड़ी संस्था है तो बड़ा संस्था नहीं, बड़ी संस्था। सेना, सेना में भर्ती होती है न कि सेना में भर्ती होता है। प्रवेश, उस विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो गया है न कि गई है। तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया में किया जाता है। निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ? किसमें इन का प्रयोग नहीं हुआ बताना। जैसे देवरानी, धोबिन, तेलिन और बाघिन। तो देवरानी, देवरानी में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में इन का प्रत्यय हुआ है। धोबिन में इन है, तेलिन में, बाघिन में। और देवरानी में आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन नहीं आनी का प्रयोग हुआ। देवर
और धन आनी। संप्रदान कारक का विभक्त चिन्ह है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? तो के लिए, उनके लिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है, तो के लिए आ गया। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप निजवाचक सर्वनाम है। आप, जैसे स्वयं से, आप हो गया, खुद ही हो गया, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो लिखवाना, लिखवाना, गिनवाना, करवाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है वाक्य में। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्या है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय का बहुवचन गायें होगा, गायें। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो किस पर जोड़ दिया जा रहा है? पुस्तक पर जोड़ दिया जा रहा है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ने पे ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है। पुस्तक क्या की जाती है? पढ़ी जाती है। कर्म, कर्म पे ज़्यादा जोड़ दिया जाता है पढ़ने पे, इसलिए क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। और बाकी सब क्या है? तुर्की का है। बेगम, बारूद, चेचक, दारोगा, बीवी, कुली, चाकू, ये सब तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू भी क्या है? तुर्की भाषा का शब्द। और यहाँ पे उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? तो इसमें पूर्ण भूत है। उसने मुरारी को मारा था, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णभूत कहते हैं। कुछ किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? कुछ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कुछ न्यूनतम, न्यूनतम, कुछ मतलब बहुत, कुछ थोड़ा, तो न्यूनतम बोधक है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ है और तालु है, कंठ है और तालु। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग, वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास हो गया। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो निषेधात्मक है। मत नहीं, ये निषेधात्मक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो जाति, जाति होती है, न कि जात होता है, कहीं सुने होंगे। उस जाति की। स्वर्ग, दंड, यवन, ये सब क्या है? यह सब पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। 28 नंबर प्रश्न में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो निकृष्ट, निकृष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे कि क्री आ गया है, जो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह आ गया। यहाँ पे ये पहचान होता है। और मूर्धन्य स अगर आ जाता है, ये भी पहचान होता है तत्सम शब्द निकालने का। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव शब्द है उन्मेख। उन्मेख क्या है? तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम उन्मेष होता है। यहाँ पे लिखें उन्मेष, उन्मेख का उन्मेष होता है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो उपासना, उपासना, उपवन, उत्थान, उपदेश। तो उत्थान में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो उरड़, फड़ी, पन्नग, हिरण। हिरण सांप का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सोना का पर्यायवाची है। किसका है? सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है। हाँ, आगे चलते हैं। वाचस्पति
किस समास का समस्त पद है? वाचस्पत किस समास का समस्त पद है? एक सेकंड, एक छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं? आश्रित, अपराधी, अग्नि, अर्थ। अर्थ विशेषण नहीं है। उसके बाद वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो यहाँ पर बताना हमको अलुक तत्पुरुष है। यहाँ पे वाचस्पत क्या है? अलुक तत्पुरुष है। तत्पुरुष में अलुक तत्पुरुष। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें लाटानुप्रास है। कौन सा है इसमें? लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार हो जाती है और प्रत्येक बार वह उस शब्द का अर्थ तो वही होता है लेकिन उसका तात्पर्य अलग निकलता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? कौन इच्छावाचक वाक्य है? मैंने खाना खाया, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहाँ कहा होगा, तुम अपने कार्य में सफल रहो। ये क्या है? इच्छा है। ये मेरी इच्छा है तुम अपने कार्य में सफल रहो। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हम तो अवश्य जाएंगे, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये वापस लौट आए, ये गलत होना चाहिए क्योंकि वापस और लौट दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक ही होना चाहिए। वापस का मतलब भी आना ही हुआ और लौटना का मतलब एक वही हुआ, तो ये गलत होना चाहिए। कृपया आप ही यह बताएं, यह कहना आपकी गलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। यही क्या है? वाक्य अशुद्ध है। कुंभील किसका पर्यायवाची शब्द है? कुंभील किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुंभील चोर का पर्यायवाची शब्द है। कुंभील चोर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तस्कर। तस्कर जैसे तस्करी होता है सामानों का, गायों का तस्करी होता है तो तस्कर वो चोरी करते हैं। दस्यु भी चोर का पर्यायवाची है। और मोशक और खनक ये सब क्या है? चोर के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है? किसका मतलब किस अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है? तो आकाश का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अक्षर का ब्रह्मा होता है, मोक्ष भी होता है, धर्म भी होता है, गगन सत्य होता है, जल होता है, तपस्या होता है, गगन होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है अक्षर का अनेकार्थी शब्द। और यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, आज इसको पढ़कर 39 नंबर से 41 नंबर का उत्तर आपको देना है। तो एक बार इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं। जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिक अवस्था में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय दिया। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? धन को लोटूपता, ये तो समझ में नहीं आ रहा। धन की महत्ता, धन और मनुष्यता का महत्व। तो यहाँ पे धन और मनुष्यता के बारे में मैक्सिमम जिक्र किया गया है, तो सही कौन सा है? सी वाला, धन और मनुष्यता। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? गद्यांश में हम लोग पढ़े हैं, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है।
जो धनार्जन और त्याग दोनों करता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ये ऊपर कहा गया है, सही तो लग रहा है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बना, इसका कोई जिक्र नहीं है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना अच्छा, इसका भी कोई जिक्र नहीं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता? तो सफल का असफल, सफल का विफल, सफल का निष्फल, सफल का निष्फल, सफल का कुफल। कुफल मतलब, सफल मतलब पास हो गया, असफल में फेल हो गया, सफल विफल हो गया, निष्फल हो गया। कुफल, कुफल मतलब दूसरा कुछ बता रहा है यहाँ पे, कुफल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे ममताहीन भी कह सकते हैं और निर्मम भी तो कह सकते हैं। यही होना चाहिए, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे? निर्मम, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। एक छूट गया ऊपर वाला क्वेश्चन। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उनके अर्थ का सुमेलन नहीं किया गया है, ये बताना है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना लग रहा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना। गांठ में बांधना खूब याद करना, गांठ में बांधना खूब याद, ये लग रहा है। कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर, ये नहीं लग रहा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सब मिल रहा है। अगर यहाँ कहा जाए जैसे कलेजा ठंडा होने का मतलब ये हो जाएगा संतोष होना। इसका अगर अर्थ देखें, कलेजा ठंडा होना तो संतोष होना। बाधा दूर होना जो अर्थ होगा ये हो जाएगा कि कांटा निकालना, मतलब बाधा दूर होना। विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या है? विभक्त रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। यहाँ पे देखिए 4-5 इन वाक्य के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना है? सीरियल वाइज से लगाना है। तो ये छोटे छोटे कार्य वो, ये शुरू में हो जाएगा और यहाँ पे 6वां नंबर जो दिया है वो लास्ट में। बाकी इसको क्या करना है? आगे पीछे करना है। तो छोटे छोटे कार्य व छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं। आपकी लोकप्रियता, तो य ल र व हो जाएगा, य ल र व, य ल र व, सी वाला हो जाएगा। छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं, ये हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो यति कहा जाता है। छंद में लगभग 4 चरण होते हैं और एक एक चरण में लगभग एक एक आता है। कभी कभी एक पद में कई कई यति आ जाता है। कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा कौन सी है? तो सदुक्कड़ी भाषा है कबीर की। अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? अधिसूचना को क्या कहा जाता है? तो अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहा जाता है। नोटिफिकेशन, बहुत, ये तो आसान है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।